नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र विषय के लिए अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। तो दोस्तों कोणीय वेग का जो सूत्र होता है वो होता है ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, अर्थात कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय विस्थापन जो है विमाहीन राशि है, तो उसका जो विमीय सूत्र होता है m0 l0 t0 होता है, और बटे में समय है, समय की विमा होती है t। इस प्रकार t को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो m0 l0 t ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा m0 l0 t-1। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्व नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र है। तो गुरुत्व नियतांक का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से क्या होता है, F बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 बटे डी स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक होता है। तो इसका अगर हमें फार्मूला चाहिए तो हम पक्षांतर करके क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी बराबर लिख सकते हैं F और बटे का डी इधर ले आएंगे तो डी स्क्वायर और m1 m2 बटे में हो जाएंगे। इस प्रकार अगर इनका विमीय सूत्र बनाएं तो बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और दूरी का होता है L, उसकी घात 2 है तो 2 हो जाएगा। द्रव्यमान का होता है m, दूसरे द्रव्यमान का भी होगा m, m से m कट जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, m इन्वर्स l की घात क्या हो जाएगा, 2 और 1 गुणा करेंगे तो 3 और t-2 हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा m इन्वर्स l की घात 3 t की घात -2। अगला प्रश्न है, बिलियर्ड बाल की गति होती है। तो दोस्तों बिलियर्ड बाल की जो गति होती है वो होती है द्विविमीय गति। कैसी होती है, द्विविमीय गति। हमारा अगला प्रश्न है, वेग परिवर्तन की दर को रिक्त स्थान कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। त्वरण की परिभाषा के हिसाब से वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिति समय ग्राफ रिक्त स्थान की जो ढाल है वो रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल है वो वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है, वस्तु के वेग। और वेग समय ग्राफ अगर आता तो उसकी जो ढाल होती है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्थिति समय ग्राफ, तो इसका सही आंसर होगा वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल ज्ञात करने का जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। क्या बोला जाता है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, स्पीडोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल रिक्त स्थान बताता है। तो दोस्तों वेग समय ग्राफ हो या स्थिति समय ग्राफ हो, अगर समय अक्ष के साथ जो भी क्षेत्रफल घिरा होता है वो वस्तु के विस्थापन या दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन या दूरी, दोनों में से कोई सा भी हम लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु नियत वेग से चल रही है उसका त्वरण होगा। तो दोस्तों त्वरण का जो सूत्र होता है या परिभाषा होती है वो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण। अब यहाँ पर वेग तो क्या है, नियत है, अर्थात उसमें परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। अब जब परिवर्तन शून्य होगा तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि समय के साथ कोई वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात त्वरण का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, बल नियतांक का विमीय सूत्र रिक्त स्थान है। तो बल नियतांक के बराबर होता है बल बटे विस्थापन, अर्थात इसका अगर विमीय सूत्र बनाना है तो बल का विमीय सूत्र आप जानते हैं mLT-2 होता है और विस्थापन का होता है L से L कैंसिल हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा हमारा L से L कैंसिल हो गया तो 0 और t-2। तो बल नियतांक का विमीय सूत्र होगा mL0 t-2। हमारा अगला प्रश्न है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल रिक्त स्थान होता है या सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो दोस्तों सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। कितना होता है, 2 सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध है। तो आवृत्ति न्यू बराबर होता है 1/t, अर्थात आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को रिक्त स्थान कहते हैं। तो एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग की लंबाई कहलाती है और तरंग की लंबाई को बोला जाता है तरंगदैर्घ्य। तो हम इसको लिखेंगे तरंगदैर्घ्य, जिसको काय से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप तथा सामान्य ताप पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है, रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान में आएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य ताप के स्थान पे आना था दाब। तो सामान्य दाब पर वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु के रुद्रोष्म प्रसार में आंतरिक ऊर्जा होती है। तो किसी भी गैस का जो रुद्रोष्म प्रसार होता है उसमें आंतरिक ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है 0, क्योंकि रुद्रोष्म प्रसार में जो है आंतरिक ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा 0 नहीं होगी, आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ क्या होता है, किसी भी गैस के रुद्रोष्म प्रसार में आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है या घटती है। तो इसमें आएगा घटती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है। तो दोस्तों बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है हमारा पाइसन अनुपात का मान होता है। तो पाइसन अनुपात का जो मान होता है वो 0 से 0.5 के बीच होता है। तो इसका जो मान होगा व्यवहारिक मान वो 0 और 0.5 के क्या होता है, बीच में होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है रबर स्टील की अपेक्षा रिक्त स्थान प्रत्यास्थ होता है। तो दोस्तों रबर जो है स्टील की अपेक्षा में कम प्रत्यास्थ होता है। तो इसमें सही आंसर होगा कम। हमारा अगला प्रश्न है ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता रिक्त स्थान है। तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ की जो प्रत्यास्थता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है या घटती है या कम हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान रिक्त स्थान होता है। तो कितना होगा, 0 होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। और इसी कारण पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार भी क्या होता है, 0 होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो एक तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। क्या याद रखिएगा दोस्तों, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो होता है 24 घंटे। चंद्रमा तल पर पलायन वेग का मान लगभग होता है। तो चंद्रमा तल के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है बल आघूर्ण बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित रिक्त स्थान। तो दोस्तों बल आघूर्ण को बोला जाता है टाउ, जड़त्व आघूर्ण को बोला जाता है आई, और टाउ बराबर होता है आई अल्फा, अल्फा को बोला जाता है कोणीय त्वरण। अर्थात यहाँ सही आंसर होगा हमारा रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे हम, कोणीय त्वरण। तो हमारा सही आंसर होगा कोणीय त्वरण। हमारा अगला प्रश्न है जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण 0 होता है तो रिक्त स्थान संरक्षित रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, बाह्य बल आघूर्ण 0 दे रखा है। तो कभी भी किसी भी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण 0 होगा तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा उसका, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा कोणीय संवेग। हमारा अगला प्रश्न है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक। तो दोस्तों कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है एल बराबर रेखीय संवेग गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। और रेखीय संवेग को लिख सकते हैं हम द्रव्यमान गुणित रेखीय वेग। अर्थात इसका अगर हम मात्रक बनाएं तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, और दूरी का होता है मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ सही आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति बराबर रिक्त स्थान वाट। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो याद रखिएगा दोस्तों 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर, जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं हिंदी में, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। हमारा अगला प्रश्न है
किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी रिक्त स्थान कहते हैं, तो उसे बोलते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। क्या आएगा दोस्तों इसमें? स्थितिज ऊर्जा। तो विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है या स्थिति बदलने के कारण जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर रिक्त स्थान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणित 10⁶ जूल। हमारा अगला प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक, तो दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। फिर अगला प्रश्न है ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करने वाले उपग्रह को अभिकेंद्र बल रिक्त स्थान से मिलता है, तो अभिकेंद्र बल मिलता है उसको आकर्षण बल से। तो ग्रह के चारों ओर ग्रह के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे उसको क्या मिलता है? अभिकेंद्र बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा इसमें। सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा अगला प्रश्न है संवेग का विमीय सूत्र रिक्त स्थान है, तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, और m की विमा होती है द्रव्यमान की कैपिटल M, वेग की विमा होती है LT-1, तो इसका सही आंसर होगा m LT-1। तो इसका संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा m LT-1। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।